गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के दाखिलों को लेकर बीएसए कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जीपीए ने आरटीई के दाखिलों के लिए बीएसए को दी 7 दिन की चेतावनी। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज एक बार फिर नेहरू नगर स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर आरटीई के बच्चों के अभिभावकों के साथ पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीएसए लौनी में मिड डे मील की वजह से 14 बच्चों के बीमार होने के प्रकरण में लौनी में व्यस्त होने के कारण जीपीए ने वित्त अधिकारी मनप्रीत कौर एवं नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जीपीए के अधिकारियों ने बीएसए से फोन पर वार्ता की तो बीएसए ने कहा कि कल आरटीई के दाखिले नहीं होने वाले स्कूलों के साथ अंतिम और अहम मीटिंग है, जिसके माध्यम से सभी बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराया जाएगा। अगर कल की मीटिंग के बाद कोई भी स्कूल दाखिला लेने में आनाकानी करेगा तो हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं नगर मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला ने सभी बच्चों के दाखिले कराने के लिए आश्वासन किया है। पिछले 6 महीने से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई के तहत चयनित बच्चों के दाखिले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रशासन के लिए सर दर्द बने हुए हैं। जिले के शास्त्री नगर के उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल, कवि नगर का केडीबी पब्लिक स्कूल, साहिबाबाद का दिल्ली पब्लिक स्कूल, विजयनगर का चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल, वैशाली का सन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गोविंदपुर का ब्राइट लैंड स्कूल जैसे अनेकों गाजियाबाद के बड़े नामी स्कूल अधिकारियों की चेतावनी और नोटिसों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी भी नोटिस और चेतावनी भेजने के अलावा इन स्कूलों पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण द्वारा आरटीई के दाखिले नहीं लेने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देने का भी असर शिक्षा अधिकारियों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण आरटीई के 5,856 चयनित बच्चों की सूची को आए 6 महीने बीत जाने के बाद भी 2500 से ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं दिया गया है। स्कूलों द्वारा आरटीई के अधिनियम की धज्जियां उड़ाकर बच्चों के घर स्कूल स्टाफ को भेजकर जांच कराई जा रही है। पेरेंट्स से बोला जा रहा है कि हमारा स्कूल आपके वार्ड में नहीं है, सीटें फुल हो गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय से कोई सूची नहीं आई है। अनावश्यक कागजात मांगने जैसे दाखिला नहीं देने के अनेकों बहाने बनाए जा रहे हैं। बच्चों के अभिभावक दाखिले के लिए कभी स्कूल तो कभी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह और आईटी प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अधिकारियों के उदासीन रवैया से त्रस्त होकर आज हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर आरटीई के बच्चों के दाखिले स्कूलों में सुनिश्चित नहीं कराए जाते तो बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बीएसए और जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव, अनिल सिंह, नरेश कुमार, कौशल ठाकुर, राजू सैफी, विवेक त्यागी, चमन पाल, मनीष कुमार, पूजा, यश रावत, राहुल कुमार, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में पूरी टीम के साथ आई हुई है और बीएसए साहब अपने ऑफिस में है नहीं, उपस्थित नहीं है। उनके अनुपस्थिति में आरटी के एडमिशन न होने के संबंध में हम यहाँ आए थे और वो ज्ञापन हमने उनके अनुपस्थिति में यहाँ पर दूसरे स्टाफ को दिया है और हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि एक सप्ताह के भीतर अगर जो बच्चे रह गए हैं एडमिशन से, अगर उनका एडमिशन सुनिश्चित नहीं कराया जाता है तो निश्चित रूप से गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन 1 सप्ताह बाद भूख हड़ताल पे बैठेगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और बीएसए साहब की होगी। और लगातार आप समझ सकते हैं कि बीएसए साहब को आए तकरीबन यहाँ पर नई पोस्टिंग हुए 2.5 महीना हो गया, अभी तक किसी स्कूल पे कार्रवाई भी नहीं किया गया है। तो मेरे बच्चे का एडमिशन आरटी के कोटे में हुआ था, ओबीसी में अप्रैल में हुआ था। ठीक है, अप्रैल में जब फर्स्ट टर्म के पेपर आए थे तो सर ने मुझे नोटिस भेजा बच्चे की फ़ीस के लिए। 3 महीने की फ़ीस पेंडिंग थी उसमें। तो मैंने कहा सर ये किस चीज़ का नोटिस है? प्रिंसिपल के ऑफिस में गई मैं, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपको पैसे जमा करने होंगे, फ़ीस है ये बच्चे की मंथली। मैंने कहा सर जब बच्चे का एडमिशन आरटी कोटे में हुआ है तो मैं फ़ीस किस बात की जमा करूँ, आप बताइए मुझे। कहने लगे जो एसी लगा है स्कूल में, जो टीचरों की फ़ीस में जमा करता हूँ, और मैंने यहाँ पे कोई ये धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी कि मैं बच्चों को मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। जब आप मामला है सर ये नंदग्राम गाजियाबाद ग्रेट ओमसन का स्कूल का नाम बताएं। ग्रेट ओमसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नंदग्राम गाजियाबाद। तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बोली। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरकारी सुविधा है बच्चे के लिए, इसी सुविधा के जरिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और अगर ऐसी कोई बात थी तो आप मुझे एडमिशन लेते टाइम ही कंफर्म कर देते कि आपको मंथली फीस चाहिए, तो मैं वो उसी हिसाब से मैं एडमिशन कराना नहीं कराना फिर वो मैं डिसाइड करती।
तो सर कोई बात नहीं, फिर उन्होंने बोला कि फीस तो आपको जमा करानी होगी, मैंने फीस जमा नहीं कराई। फिर अब सेकेंड ईयर के हाफ ईयर के पेपर आ रहे हैं बच्चे के 25 मार्च से। अब उन्होंने फिर मुझे बुला के स्पेशली बोला है कि अगर आपने फीस जमा नहीं कराई, ठीक है, तो हम स्कूल में बच्चों को ना तो पढ़ाएंगे ना उसे एग्जाम में बैठने आज देंगे। आपने बीएसए कार्यालय में शिकायत की है इसकी? हाँ सर, मैं वेट कर रही थी, बस सर से अभी बात नहीं हुई है मेरी। अच्छा, किसी और अधिकारी को यहाँ पे आपने बताया है ये? अभी मैंने किसी को नहीं बताया अभी तो। आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की टीम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर अपना चौथा ज्ञापन आरटी के दाखिलों को लेकर यहाँ पे आई है। जो आरटी के बच्चे थे जिनके एडमिशन होने थे, वो लगभग 2500 से ज़्यादा एडमिशन अभी नहीं हुए हैं, निजी स्कूलों ने नहीं लिए हैं। और जो बच्चों के अभिभावक हैं वो लगातार स्कूल और अधिकारियों के पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। और स्कूलों का कहना, स्कूल अजीब अजीब तरीके के बहाने बनाते हैं। स्कूल कहते हैं कि हमारे यहाँ सीट फुल हो गई है। स्कूलों का कहना होता है कि हमारे यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से कोई सूची नहीं आई है। और स्कूल इससे भी ज्यादा बढ़कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो अभिभावकों के घर जाकर बच्चों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये स्कूल जो है, जो हमारे जिले के स्कूल हैं, वो लगातार आरटी अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आज 6 महीने बीत गए हैं, केवल अधिकारियों द्वारा नोटिस और चेतावनी इन स्कूलों को दी जा रही है, लेकिन आज तक एक भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज ऐसे अनेकों अभिभावक हमारे साथ यहाँ इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर मौजूद हैं और अपने बच्चों के दाखिले की गुहार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लगाई है। हालांकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आज अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है और हमारी उनसे फोन पे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि कल हम इसके लिए बड़ी अहम मीटिंग करने जा रहे हैं और कल हम इन स्कूलों पे कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर इन बच्चों के एडमिशन स्कूलों में नहीं कराए जाते हैं तो अब हम स्कूलों पे धरना देने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी।